हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आखान बोर्ड के कंप्यूटर साइंस का पेपर नंबर 3 जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल की 3 स्टेजेस होती हैं और 1 घंटे का ये पेपर होता है। 15 मार्क्स का ये पेपर है और 15 में से 12 जो है आपके प्रैक्टिकल के हैं और बाकी 3 जो हैं आपके पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल बुक के आपके नंबर होते हैं। तो इसको देखते हैं जी। स्टेज 1 जो है 7 मार्क्स की है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ले रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग पाइथन आईडीई एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपने पाइथन आईडीई को यूज़ करना है। तो ये नीचे वाले टास्क हैं वो परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला टास्क है राइट अ प्रोग्राम डेट इंक्लूड सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स एंड डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग। तो ये पहला टास्क हम कॉपी कर लेते हैं। आपको मैंने बताया कि मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इस तरह से अगर आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो एक तो रीचेक करना पेपर को बड़ा अच्छा होता है, मतलब कि आराम से आप कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एम्बिग्युइटी नहीं आती। तो इसको हम खोल लेते हैं IDELE को। यहाँ से ओपन किया है मैंने टास्क बार पे। मैंने इसका शॉर्टकट बनाया हुआ था, शेल ओपन हो गया और फाइल मैं नई बनाने लगा हूँ। इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट मैंने किया। ये चूँकि कमेंट करूँगा इसलिए इसको शिफ्ट की प्रेस करूँगा 3 दफ़ा डबल कोट्स और जहाँ तक कमेंट मैंने करना है एंटर करके वहाँ पे दोबारा से डबल कोट्स दूँगा। ये मार्क्स वाला पोर्शन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे सामने टास्क 1 जो है उसकी स्टेटमेंट पड़ी हुई है। राइट अ प्रोग्राम डेट इंक्लूड सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स एंड डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। राइट, ये है स्टेटमेंट। अब जनाब हम इसको शुरू करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, सिंपल। तो इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए या तो सिंगल कोट 3 दफ़ा आप लगाएंगे और जहाँ तक आपने लगाना है दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। आपने इसको कर दिया। यहाँ पे सिंगल लाइन से क्लोज़ करेंगे, स्टार्ट भी सिंगल लाइन से करेंगे, क्लोज़ भी, या फिर डबल कोट्स लगाएंगे यहाँ पे 3 दफ़ा और यहाँ पे भी डबल कोट्स 3 दफ़ा लगाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात तो ख़त्म होगी कि सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करनी है। अगली जो चीज़ है वो क्या है, कहता है जी 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। देख लेते हैं कौन कौन से दोबारा से, बल्कि यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है। इंटीजर फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप के अपने वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल वो होता है जिसमें होल नंबर स्टोर होते हैं। तो फर्ज करें लेट्स सपोज कि नम इक्वल टू 10, मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया इसको। तो ये इंटीजर टाइप का बन गया, ठीक है। क्यों, कैसे मुझे पता चला, क्योंकि इसमें होल नंबर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने फ्लोट बनाना है तो फिर फर्ज करें प्राइस वो है, ठीक है। तो ये अब ये बन गया जी फ्लोट टाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट स्टोर हो गए। इसी तरह से अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाना है तो फर्स्ट करें लास्ट नेम फर्स्ट नेम या खाली नेम ले, नेम इक्वल टू फर्स्ट करें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया जनाब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल भी आपके स्टोर हो गए कंप्लीट, ठीक है। टास्क 2 पे आते हैं। टास्क 1 कंप्लीट हो गया। आगे कहते हैं जी डिस्प्ले द वैल्यू एंड टाइप ऑफ ईच वेरिएबल यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। वैल्यू और टाइप जो है वो प्रिंट करवानी है आपने, कंट्रोल-C। और इसी को मैं दोबारा से जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कमेंट में करूँगा और स्टेटमेंट में यहाँ पे दोबारा से कमेंट किया, इन बिटवीन कमेंट मैं स्टेटमेंट को कॉपी कर दूँ ताकि टास्क 2 मेरे सामने रहे, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वर्किंग कर सकूँ, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट के लिए आपको पता है कि प्रिंट की कमांड होती है और यहाँ पे फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ, पहला वेरिएबल था उसका नाम था नम, दूसरे का प्राइस, तीसरे का वैल्यू ऑफ नम
ये इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया नम, और उसके बाद इसकी डेटा टाइप, ठीक है, और इसकी आ गई टाइप का फंक्शन लगाता हूँ, टाइप ऑफ, इसमें पैरामीटर एक जाएगा जो कि वेरिएबल का नाम होगा। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू ऑफ नम ये प्रॉम्प्ट है, और इसकी ये वैल्यू ये है नम। नम में जो चीज़ होगी 10 होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद डेटा टाइप मैंने लिखा, डेटा टाइप इसकी क्या है, तो टाइप फंक्शन है बेसिकली, टाइप में एक पैरामीटर जाता है। अब पैरामीटर हमने दे दिया नम, अगर प्राइस देंगे तो प्राइस की टाइप बता देगा हमें क्या है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को टाइम बचाने के लिए आपने भी ऐसे ही करना है, और 3 दफ़ा इसको पेस्ट करें, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स के लिए आपने निकालना है। नाम के लिए निकल है, अब फर्ज करिए प्राइस के लिए आपने निकालना है, तो यहाँ पे प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस, राइट। और तीसरा है नेम, तो यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे भी नेम आ गया, और यहाँ पे भी नेम आ गया। आपने देखा है कि कॉपी पेस्ट से कितनी जल्दी काम होता है, आपने भी ऐसे ही करना है। वो मैं अक्सर वीडियोस पे ये बता चुका हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल आता होता है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी कम होती है टाइप करने की कि वो बर वक्त जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, या कुछ पार्ट रहे थे, इस वजह से उनके नंबर जो है ना थोड़े हो जाते हैं। तो इस तरह आप काम किया करें जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो इस तरह से आप स्पीडीली काम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला टास्क देखते हैं। अगला टास्क क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगले टास्क में वो कहता है जी कि ask the user to enter two integer values and perform bitwise and bitwise or operation display the results। तो bitwise and और bitwise और जो है वो हमने यूज़ करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। सेम उसी तरह से इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मल्टीपल कमेंट लगाऊँगा, एक और एंटर करूँगा यहाँ पे, और इन बिटवीन जो है वो मैं इसके दरमियान में ये स्टेटमेंट जो है टास्क 3 की स्टेटमेंट ये मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, और यहाँ पे इसको एंटर कर दूँ, तो कि वो हॉरिजॉन्टली लाइन जो है ना वो इधर जा रही थी, तो समझ नहीं आ रही थी क्या है। तो अब स्टेटमेंट सारी की सारी मेरे सामने, अब अकॉर्डिंगली जो है मैं वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क द यूज़र टू एंटर टू इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। जब आपने एंटर करवानी है वैल्यूज़ तो लाजमी बात है इनपुट स्टेटमेंट होगी, एंड परफॉर्म बिट वाइज एंड बिट वाइज और ऑपरेटर, ठीक है, ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने इनपुट का फंक्शन लगा लिया। इनपुट का फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं अब स्टेटमेंट देता हूँ एंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, और बस। और चूँकि ये मैं पहले प्रोग्रामिंग में आपको बता चुका हूँ कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा रिटर्न करता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। आप इंटीजर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इसके एंड में भी यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसको आप किसी वेरिएबल में आप स्टोर करवा सकते हैं इस स्टेटमेंट को। तो ए में मैंने फर्ज करें ए टाइप का वेरिएबल है, उसमें मैंने इसको स्टोर करवा दिया। इसी को आप कॉपी कर लें, डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, क्योंकि ये इसका नाम अब मैं बी रख देता हूँ लेट्स सपोज, और इनपुट कराया ये सेकंड नंबर, सेकंड इंटीजर, सॉरी नंबर या इंटीजर जो भी। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, अब मैंने बिट वाइज एंड और ऑपरेटर के ज़रिए से इसकी आउटपुट शो करवानी है, तो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट करें बिट वाइज एंड, ठीक है, और एंड का जो सिंबल होता है ना वो एम्परसेंट साइन होता है, ये वाला साइन, ठीक है, सही, एम्परसेंट साइन। रिज़ल्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ पहला नंबर था ए, क्योंकि देखें वैल्यू जो है ना ए में स्टोर हुई है पहले की, दूसरे की बी में स्टोर हुई है, तो यहाँ पे ए लिखा, उसके बाद एम्परसेंट साइन, और फिर उसके बाद बी, ठीक है। तो सेम यही चीज़ मैंने कॉपी की, 3 दफ़ा क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया सारा,
और इसको सॉरी कंट्रोल सी से कॉपी किया और एंटर किया और नीचे लाया और यहाँ पे लिखना है। और के लिए पाइप सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाइप सिंबल लगेगा, ठीक हो गया, ओके। तो ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा टास्क है। तो चौथा टास्क है जी, हाँ जी ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेते हैं जी। कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से किस तरह ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप कमेंट में उसको टास्क को रख देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आप आराम से कोड नीचे कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा वो कहता है इस तरह का पैटर्न आपने बनाना है। यूज़ ए नेस्टेड फॉर लूप टू डिस्प्ले अ सिंपल नंबर पैटर्न सच एज दिस। पहली नंबर में पहली लाइन में पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 1 2 है। अच्छा इसमें ये बात याद रखें, जब इस तरह का पैटर्न आता है तो नॉर्मली पैटर्न जो है रोज़ और कॉलम में होते हैं। इसमें रोज़ भी हैं और कॉलम भी हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली रोज़ होती हैं, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। अच्छा इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं कि जो जो रो बढ़ रही है, पहली रो में 1 डिजिट है, दूसरी में 2 डिजिट आए हैं, तीसरी में 3 आए हैं, चौथी में 4 आए हैं, पाँचवीं में 5 आ जाएंगे, छठी में 6 आ जाएंगे। तो एक सीक्वेंस हमें पैटर्न हमें पता चल रहा है। तो इसके लिए हम नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं। हमेशा याद रखें जब भी रो और कॉलम में डाटा होता है तो नेस्टेड फॉर लूप लगाया जाता है। सबसे पहले आउटर फॉर लगेगा जो कि रोज़ को कंट्रोल करेगा। फॉर आई इन रेंज, आप आई की जगह पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, बहुत सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं पाइथन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के नाम से। उसमें आप ये तमाम फंक्शन जो हैं, फॉर का, वाइल का, ये सारे फंक्शन, ये सारे लूप्स वगैरह, फंक्शन वगैरह, कंटिन्यू और पॉज स्टेटमेंट क्या होती है और एग्जिस्ट फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमने जाना है क्योंकि ये 4 तक जा रहा है ना, तो 1,5। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर लूप है वो एक काम आउटपुट हमें देता है, राइट। ये एक्सक्लूडेड नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं होता। यानी कि 1 से 5 दिया है ना तो 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। अगर 100 की गिनती प्रिंट करनी है 1 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पे हम 101 देंगे, समझ आ गई। यहाँ पे 5 दे दिया। ये आउटर लूप है जो कि क्या करवा रहा है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि आउटर लूप, आउटर फॉर लूप कर रहे हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप लगाना है, तो उसके बाद एक और लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज। अब आपने कहाँ तक जाना है, पहले नंबर 1 से शुरू करना है और i+1, i+1। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल। ये इधर लूप है जो क्या करेगा, ये पैटर्न बनाएगा। अच्छा ये तो समझ आती है कि 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ लूप, ठीक है। अब ये i+1 का क्या सीन है, मतलब i+1 क्यों दिया मैंने, i क्यों नहीं दिया। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे i देता हूँ। i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 वैल्यू होगी, तो ये j की वैल्यू 1 से लेके i तक जाएगी। i की वैल्यू क्या है 1। अब लेकिन ये इसने जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे दी है, ये लास्ट वैल्यू थी जहाँ तक जाना है लूप में, तो उससे कम हो जाएगी 0, यानी कि कोई यहाँ पे लाइन प्रिंट नहीं होगी, इसलिए i+1 करते हैं, यहाँ एक ज़्यादा देते हैं, समझा गई। अब यहाँ पे i+1 का मतलब 2 का मतलब यह है कि एक कम, यानी कि 1 रो में 1 तक जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी अब ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनर लूप, इनर फॉर लूप या इनर लूप जो भी कह लें, प्रिंट्स नंबर्स, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने करना है प्रिंट
करना क्या है, प्रिंट करना है जे, ठीक है। जे में जो वैल्यू है वो आपने प्रिंट करानी है, कॉमा एंड इक्वल टू, उसके बाद एक स्पेस दे देनी है इसके दरमियान में, ठीक। इसको क्लोज कर देना। उसके बाद आपने एक खाली लाइन छोड़नी है। खाली लाइन छोड़ने के लिए फिर प्रिंट की स्टेटमेंट आप देते हैं, और इस दफ़ा आपने इसमें कोई पैरामीटर नहीं देना। इसमें पैरामीटर दो दिए थे ना, इसमें नहीं देना, ठीक। अच्छा, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें ना तो इसमें कुछ एरर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे? इसलिए नज़र आएंगे कि यहाँ पे सिंटैक्स वगैरह की कई सारी गलतियाँ आपको पता चलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तकरीबन प्रैक्टिकल जो है ना आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ ये है कि कैंडिडेट आईडी और वो जो है आपका सेंटर आईडी वो देना होता है। तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब प्रैक्टिकल देखते हैं आगे। आगे क्या है, कहता है जी कि सेव करें, सेव द प्रोग्राम यूजिंग योर कैंडिडेट आईडी एज अ फाइल नेम। कैंडिडेट आईडी एज अ फाइल नेम आप सेव करें। तो मिसाल के तौर पे ये इसको सेव करते हैं। इसको कैंडिडेट आईडी आपका था फर्स्ट नेम 343434, सेव कर दिया आपने, इसको रन किया तो यहाँ पे देखें अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। यहाँ पे आपका एरर आया है। ये 4 वहाँ पे दे दी मैंने गलती से, ठीक। उसके बाद आपने दोबारा से ये अच्छा आप देखें, अब जब आप फार का लूप लगाते हैं ना तो ये देखें कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, एक्सपेक्टेड कॉलन। तो यहाँ पे आपने कॉलन लगाना है इससे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह लाजमी बात है इस पे भी लगेगा, लेकिन अभी आप देखते जाएं और भी एरर आएंगे। मैं खुद जान के इनको रहने दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा दूसरा फार देखें। वो कहता है जी एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट। तो अगर आपने लाइन नंबर देखने हैं तो ऑप्शन में जाएंगे, शो लाइन नंबर। यहाँ पे देखें फॉर से पहले वो कहता है इसको इंडेंट करें, तो टैब की फॉर से पहले लेके आएंगे, इसको प्रेस करेंगे ऐसे। अब फिर यहाँ पे एरर देगा अगर आप कॉलन लगाते हैं यहाँ पे एंड फॉर के। दोबारा देखें, दोबारा मांगेगा वो। पाइथन जो है ना इस लिहाज से बहुत स्ट्रिक्ट है कि मतलब आपने इंडेंटेशन किए हो, आपने प्रॉपर कॉलन लगाए हो। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखें, अब ये अभी भी लॉजिकली ये प्रोग्राम ठीक नहीं है, सिंटैक्स वाइज ठीक हो गया मेरे ख्याल में। इसको रन करते हैं, सेव करके रन किया तो अभी भी यहाँ पे भी वो कॉलन कह रहा है कि यहाँ पे भी दें, ठीक है। यहाँ पे भी आपके क्यों कि ये दोबारा देखें, सॉरी कॉलन नहीं है ये, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड आफ्टर फॉर। अच्छा फॉर का इंडेंट ब्लॉक बनाना ना, फॉर ये फॉर की स्टेटमेंट है ऊपर वाली, इसका इंडेंट ब्लॉक जो है इसके नीचे होगा लेकिन इंडेंट होगा थोड़ा सा अंदर को, ठीक है। तो इसको प्रिंट की स्टेटमेंट से पहले लेके आएंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी एरर देगा, यहाँ पे भी काम सही नहीं, ये इंडेंट हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक इंडेंट हुआ है। अब इसको दोबारा रन करेंगे, देखें क्या सूरत हाल है, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट करें, फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट करें 10 है, ये 20 है, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर। उसके बाद ये देखें पैटर्न उसने किस तरह प्रिंट किया, 1 1 2 1 2, इस तरह के गलत पैटर्न हो गया। क्यों गलत हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये प्रिंट स्टेटमेंट ये फॉर के नीचे लेके आए। अब इसको दोबारा कंट्रोल ऐसे मैंने सेव कर दिया, अब इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे पहला फर्स्ट 20 या 10 दे दें, चलिए 10 और 20,
अब आप देखें, अब पैटर्न जो है सही प्रिंट हुआ है, 1 1 2 1 2 3 डिजायर्ड। आपने देखा है कि आप एक भी चीज़ आगे पीछे इंडेंट करते हैं, ये देखिए ये पीछे लेके आता हूँ गलत प्रिंट हो जाएगा, यहाँ फॉर के नीचे लेके आना है। और ये जो है ये ब्लॉक है किसका, इस फॉर का, ठीक है। और ये फॉर के नीचे आएगा, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब आखिरी टास्क क्या रह गया, आखिरी टास्क कुछ भी नहीं रह गया। एक तो कैंडिडेट आईडी से इसको सेव करना है, वो मैंने कर दिया। उसके बाद सोर्स प्रोग्राम का आउटपुट जो है, सोर्स प्रोग्राम आउटपुट विंडो जो है उसको आपने प्रिंट करना है विद कैंडिडेट आईडी एंड सेंटर आईडी। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कई दफ़ा। तो ये आप ऊपर सबसे ऊपर चले जाएंगे, प्रोग्राम के सबसे ऊपर जाके यहाँ पे एंटर करेंगे 2-3 दफ़ा। यहाँ पे लिखेंगे जनाब कमेंट में, सिंगल कमेंट में लिखेंगे कैंडिडेट आईडी, जो भी आपकी कैंडिडेट आईडी होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पे 34 पे चले दिए। उसके बाद सेंटर आईडी भी दे दें, यहाँ पे सेंटर आईडी दे दिया। ये दोनों चीज़ें जो है ना, आपको आपका एडमिट कार्ड जो होगा ना बोर्ड की तरफ से मिलता है, वहाँ पे मेंशन होती है। फर्स्ट करें ये 3 2 1 है, लेट्स सपोज है। तो ये कंट्रोल ऐसे सेव करें इसको। अब ये इसकी प्रिंटिंग करनी है, कंट्रोल P करेंगे या फाइल में आएंगे तो ये देखें ये कमांड, तो ये प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको रन करते हैं तो जो आउटपुट विंडो आती है, जो कि ये यहाँ पे आउटपुट, इसका भी प्रिंट आपने ले लेना है, ठीक है। इसका भी प्रिंट आपने वहाँ पे, इसका भी प्रिंट साथ लगा देना, मेंशन कर देना, सही है। इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, देखें। अगर आपको इस तरह थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको बेशक कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर दें, वर्ड में पेस्ट करके उसका प्रिंट उधर से प्रिंट ले लें। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इसको करें। यहाँ से डायरेक्ट कर दें, ये भी ठीक है, सही है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या काम रह गया, स्टेज 3 में आ जाए जी। स्टेज 3 में सिर्फ एक ही काम रह गया। कहते हैं कि राइट है एल्गोरिज्म और ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग द अबव नंबर पैटर्न। और उसके बाद 3 नंबर आपके कॉपी के, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एंड ऑफ पेपर हो गया। तो इसका एल्गोरिज्म जो है, एल्गोरिज्म क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपने दिखाना होता है। तो आपने कोई इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जो जो स्टेप यहाँ पे किए हैं वही आपने वहाँ पे लिख देने। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने वो कहता है कि स्टेज 1 में जो किए, तो ये दोबारा देख लेते हैं क्या है। राइट एन एल्गोरिथम और ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग द अबव नंबर। अच्छा, नंबर पैटर्न को आपने जो उसका एल्गोरिथम आपने बनाना, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो अब इसको कैसे बनाएंगे जी, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये वाला काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे कमेंट करें 3 दफ़ा, और ये 3 दफ़ा, और इसके दरमियान में आपने यहाँ पे लिखना है एल्गोरिदम, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टार्ट, पहला स्टेप हो जाएगा स्टार्ट, दूसरा स्टेप हो जाएगा आपने ये बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है, ये जो कोड ऊपर लिखा हुआ। पहला स्टार्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपने किया जी इनिशियलाइज अ वेरिएबल आई फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, अगला स्टेप, और एक और वेरिएबल लगाना है, सॉरी लूप लगाना है। तो इनिशियलाइज कर दिया जे फ्रॉम, इनिशियलाइज जे फ्रॉम 1, ठीक है। और आपने फिर प्रिंट कराई, प्रिंट वैल्यू ऑफ जे वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 1, जब तक 1 नहीं, सॉरी आई, जबकि जे की वैल्यू आई रो को कंट्रोल कर रहा है ना, तो रो के बराबर जब तक होगी उतनी दफ़ा प्रिंट करना है। यानी देखें, जब आई की वैल्यू 1 है तो ये 4 दफ़ा चलेगा लूप, ठीक है। ये सॉरी
4 दफ़ा नहीं, ये i+1 यानी 1 दफ़ा चलेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पे ख़त्म हो गया। ये इसकी वैल्यू अगर फर्स्ट करें होगी 2, तो 2 की सूरत में ये 1 और ये 3, यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 एक माइनस किया तो ये 2 टाइम चलेगा, तो इसलिए 1 2 प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। समझा गई बात की। अब नेक्स्ट आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट अब आप इसको जो है इंक्रीमेंट बाई 1 कर लेंगे। क्या करेंगे आपने, इंक्रीमेंट बाई 1 कर देना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने प्रिंट खाली स्टेटमेंट दी है, तो ये क्या स्टेटमेंट करिए, मूव टू द नेक्स्ट लाइन। आपने इसको मूव किया है और उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ जो हैं स्टेप्स यानी रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये वाले जो स्टेप्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले स्टेप रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे आप रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। ये वाले स्टेप यहाँ से लेके, अब बेशक इसको हाईलाइट कर दें, यहाँ से लेके ये वाले स्टेप जो है ना, ये आपने रिपीट करने हैं। ज़ाहिर कंडीशन जिसकी कंडीशन है उतनी देर तक लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल जो है आपका कंप्लीट हो गया, एल्गोरिथम भी बन गया है, और मैंने एक एक चीज़ इसके बारे में आपको बता दी है कि आपने किस तरह डिबग करना है प्रोग्राम को, इस तरह रन करना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।